आगाज़ में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में वारंट मनसूखी से मुताल्लिक़ केस में ट्रायल कोर्ट के नाकाबिले ज़मानत वारंट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकला से कहा कि इमरान खान कब ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, आधे घंटे में हिदायत लेकर बताएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल नहीं करेंगे। आपको बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अपडेट करेंगे। वारंट मनसूखी की इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। ट्रायल कोर्ट के नाकाबिले ज़मानत वारंट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद किया गया है। वकला को इमरान खान से हिदायत लेकर आधे घंटे में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इमरान खान कब ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे इस्तफसार किया गया है। आधे घंटे में बताएं। मैं ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल नहीं करूंगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। जबकि ये भी इस्तफसार किया गया, मैं वारंट मनसूख भी कर दूं तो क्या होगा, अदालत तो आपको सिर्फ फर्द जुर्म के लिए बुला रही है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, कानून को तो अपना रास्ता लेना ही होता है, अदालत और किस तरह से बुलाए, आप पेश हो जाएं, फर्द जुर्म के बाद जो इस्तिस्ना लेना होगा लेते रहेंगे। कल भी एक वाक़या हुआ है, सिक्योरिटी खतरात सबके लिए हैं, ये खतरात सिर्फ आपके लिए नहीं है। क्या आप बयान हल्फी देते हैं कि इमरान खान पेश होने की नीयत रखते हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है, जिस पर यह भी कहा गया कि आप एक तारीख दे दें, सिस्टम को इस तरह फ्लॉप ना करें। एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, मैं सियासी बातों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ कानूनी बात करूंगा। अहम खबर आपको देंगे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकला का पीटीआई क़यादत से राबता हुआ है। इमरान खान की सेशन अदालत में पेशी के हवाले से मुशावरत की गई है। पीटीआई रहनुमा का वकला को अदालत से 4 हफ्तों का वक्त लेने का मशवरा सामने आ रहा है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पीटीआई वकला अदालत से 4 हफ्तों का वक्त लेने की इस्तदा करेंगे। बिल्कुल, ये खबरें सामने आ रही हैं। पीटीआई वकला अदालत से 4 हफ्तों का वक्त देने की इस्तदा करेंगे, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकला का पीटीआई क़यादत से राबता हुआ है और इमरान खान की सेशन अदालत में पेशी के हवाले से मुशावरत की गई है। जबकि पीटीआई रहनुमा का वकला को अदालत से 4 हफ्तों का वक्त लेने का मशवरा दिया गया है और वक्त देने की इस्तदा करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है पीटीआई वकला की जानिब से कि अदालत से 4 हफ्तों का वक्त देने की इस्तदा की जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के वकला का पीटीआई क़यादत से राबता हुआ है। इमरान खान की सेशन अदालत में पेशी के हवाले से मुशावरत की गई है और मशवरा ये सामने आया है कि वकला को अदालत से 4 हफ्तों का वक्त लेने का ये मशवरा दिया गया है पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से। और एक बार फिर आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर समाअत का आगाज़ हो गया है। 4 हफ्तों के अंदर इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे। वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि 4 हफ्ते, फिर मेरी वही 2 माह वाली बात ठीक थी, ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार भी किया गया कि इसका मतलब है इमरान खान परसों यहाँ भी पेश नहीं हो रहे हैं, मैं समझता था कोई करने वाली बात की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी रिमार्क्स दिए गए कि ट्रायल कोर्ट को कह देते हैं, फिर वो इश्तिहारी की कार्रवाई कर दें। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वारंट मनसूखी की दरखास्त पर समाअत एक बार फिर शुरू हो गई है और जिस तरीके से मुशावरत के हवाले से आपको हमने खबर दी, तो अब वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 4 हफ्तों के अंदर इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि 4 हफ्ते, फिर मेरी वही 2 माह वाली बात ठीक थी। और इससे पहले अपने नाज़रीन को यह भी याद दिलाएं कि अदालत की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया था 3:15 बजे इस केस का फैसला हर सूरत दे दिया जाएगा। अभी इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि कुछ मुशावरत की गई है। इमरान खान ने अपने कुछ वकला से मुशावरत की है, पीटीआई की आला क़यादत से मुशावरत की है, जिसमें 4 हफ्तों का वक्त मांगा गया है और ये भी कहा गया है वकला की जानिब से कि हम इस्तदा करेंगे। तो अब ये खबर मौसूल हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत अब एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है। 4 हफ्तों के अंदर इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे। वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। 4 हफ्ते बाद F8 में क्या बदल जाएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, जिस पर वकला की जानिब से इस्तदा की गई, अदालत जितना मुनासिब समझे फिर उतना वक्त दे दे, ये ट्रायल का सामना ही नहीं कर रहे। एडवोकेट जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वकला इमरान खान की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मार्च को यहाँ पेशी है, उधर नहीं जा सकते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ हमने आपका केस 3 बजे रखा है, यहाँ आराम से आना।
आपको बताएं, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वारंट की मनसूखी का फैसला देख लेते हैं, लेकिन 3:15 बजे तोशाखाना केस का फैसला कर दिया जाएगा। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने समाअत के दौरान कहा कि इमरान खान के सेशन अदालत में न आने के पीछे चंद वजूहात थीं। इमरान खान ने मुतादिद बार कहा कि उनकी जान को खतरा है। आपको बताएं कि तोशाखाना केस में इमरान खान आज भी पेश नहीं हुए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खोकर, सुबह से आप इस तमाम तर मामले की कार्रवाई को देख रहे हैं, अभी तक क्या कुछ हुआ है बताइएगा, और अभी क्या आपके पास ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वारंट की मनसूखी का फैसला देख लेते हैं, लेकिन 3:15 बजे तोशाखाना केस का फैसला कर दिया जाएगा, ये वाजे कर दिया गया है। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने समाअत के दौरान ही कहा है कि इमरान खान के सेशन अदालत में न आने के पीछे चंद वजूहात थी। इमरान खान ने मुतादिद बार कहा कि उनकी जान को खतरा है। आपको ये बता दें कि तोशाखाना केस में इमरान खान आज भी पेश नहीं हुए हैं। पहले 9 बजे का वक्त दिया गया था, उसके बाद केस को 2 घंटे के लिए मुलतवी किया गया, उसके बाद 2 बजे तक का कहा गया, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से पेशी नहीं दी गई है। अदालत ने समाअत पहले 10 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की थी। बिल्कुल मारूख, ऐसा ही है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील के बायस समाअत में वक्फा किया था और जज के जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि 3:15 बजे तोशाखाना केस का फैसला कर दिया जाएगा। तो 3:15 तो हो चुके हैं। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद है। असलम, बताइएगा, जज की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए थे कि 3:15 बजे फैसला कर दिया जाएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है दोबारा केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। इमरान खान के वकील जो है शेर अफजल मरवत जो है वो भी पेश हो चुके हैं, और नून लीग के वकील शाहनवाज झांझा और उनके इलेक्शन कमीशन के जो वकील है वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। दलाल दिए जा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहले बात हुई थी तो उसमें जो वकील शेर अफजल मरवत है उन्होंने कहा था कि इमरान खान की जो वारंट मनसूखी पर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वो दायर की गई है और अपील के बहस केस की समाअत में वक्फा किया गया था। ये जज ने रिमार्क दिए थे। तमाम उनका जो मौक़िफ़ था और वो जिस बात पर जोर दे रहे थे वो ये था कि इमरान खान अगर सेशन को जुडिशल कम्प्लेक्स पेश हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो रहे हैं, तो उनको सेशन कोर्ट में पेश होने में कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने मिसाल दी, अदालत के सामने भी अपना जो दलाल दिए और बाहर भी उन्होंने जब बात की तो उनका यही कहना था कि हम देख चुके हैं कि पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं कि जो बड़ी शख्सियात हैं उन पर कातलाना हमले हुए हैं, और खासतौर इमरान खान की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि उन पर हमला हो सकता है, और वो सिर्फ हमला जो है वो सेशन कोर्ट में भी हो सकता है। इसलिए अदालत जो है वो कुछ इस हवाले से हमें जो है वक्त भी दे और कोई रास्ता भी दे। उन्होंने 1 हफ्ते की जो है वो यहाँ से मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनको मोहलत नहीं दी। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला है, जो केस की समाअत है, उसका इंतजार किया जा रहा था। अभी दोबारा केस की जो समाअत है वो शुरू हो गई है। दोबारा केस की समाअत शुरू हो गई है। आपसे हम इस पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया असलम खोकर आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्क की तारीख में किसी मुल्जिम ने अदालतों में पेशी से इनकार नहीं किया। इमरान खान मुसलसल अदालतों की हुक्म उदूली कर रहे हैं। बुज़दिल शख्स गिरफ्तारी से डरता है। गिरफ्तारी जरूर होगी लेकिन हुकूमत को इसकी जल्दी नहीं। वज़ीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कभी 75 साल में किसी मुल्जिम ने अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया। ये शख्स अदालतों को डिफाई कर रहा है और साथ अपने हवारियों को उकसाता है कि वो कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है उनको रेजिस्ट करें। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त, एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं। जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल बाजवा तक एक लम्हा भी इसने सियासत नहीं की। आज भी बार बार कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। आप गिरफ्तार भी होंगे लेकिन हमें अब आपकी गिरफ्तारी की जल्दी कोई नहीं है। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है। हम चाहते हैं कि इस तरह चूहों की तरह कभी आप कहाँ छुप रहे हैं, कभी यहाँ छुप रहे हैं, कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से बाहर नहीं आते। जेल भरो तहरीक चलाई, कोई 2 दिन रहा, कोई 1 दिन रहा, 60 टीवी पे रोते रहे। कहाँ से ये कौम आ गई हुई है। एक जाली प्लस्तर लगा के 4-5 महीने में भूल जाता है कि खब्बे लाजमी लाना प्लस्तर के दूसरी लाजमी लाना। ये अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके आगे बेनकाब हो रहा है। उसको पता लग रहा है कि ये बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है। जो लवाजमात है इनकी जिंदगी के वो जेलों में भी मिल जाते हैं। ऐसी कोई गल नहीं है।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर आ रही है। इमरान खान के वारंट्स मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत जारी थी। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हर जगह की ही पुरहुजूम होती हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। साथ ही आपको बताएं कि इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर फैसले को महफूज कर लिया गया है। आपको ये अपडेट करते चलें कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हर जगह की ही पुरहुजूम होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। ऐसे में इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर फैसले को महफूज किया गया है। अहम अपडेट और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सोहेल रशीद साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सोहेल, बताइएगा मजीद। देखें, वक्फे के बाद समाअत दोबारा हुई थी और इमरान खान के वकला की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश हो जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि ये तो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हुई। मैं समझा था कि कोई करने वाली बात अदालत के सामने की जाएगी। ये तो वैसा ही हुआ जो मैंने पहले कहा था कि आप चाहते हैं मैं 2 माह के लिए ट्रायल कोर्ट को रोक दूं, तो फिर बेहतर ये है कि हम ट्रायल कोर्ट को कह देते हैं कि वो इश्तिहारी जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दें, क्योंकि कोई रीजनेबल बात कोर्ट के सामने नहीं की गई। ताहम वकला की जानिब से फिर ये इस्तदा की गई कि अदालत की जो खुद मुनासिब समझे जो भी तारीख उसका ऑर्डर कर दे, जिसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया है। एडवोकेट जनरल ने ताहम दरखास्त की मुखालफत की है। अदालत में वो मौजूद थे। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून की जानिब से दौरान समाअत की नोटिस कबूल किए गए और जवाब भी दिया गया और ये कहा गया कि इमरान खान जिस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं उसमें कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं है। ये वहाँ पर पेश नहीं हुए थे, इसलिए इनके नाकाबिले जमानत वारंट्स जारी हुए हैं। लिहाजा अदालत उनकी दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दे, या फिर परसों 9 मार्च को उन्होंने यूं भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होना है, उसी दिन सुबह वो वहाँ ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाए अगर तो हमें एतराज नहीं है। ताहम 9 मार्च की पेशी की भी यकीन दहानी इमरान खान के वकला की जानिब से नहीं कराई गई, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया गया है और थोड़ी देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है, आपसे यही जानना चाह रहे थे। आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। इस अहम केस से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसले को महफूज किया गया है। कुछ मजीद अपडेट्स भी सामने आ रही हैं, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इमरान खान ने कहा है मुअज़्ज़ज़ अदालत से कहीं अपनी और हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम करें, उनकी जानिब से कहा गया है। वकील ने ऐसा बताया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं, हमारी फिक्र ना करें, जान अल्लाह को देनी होती है, मैं अपने से ज़्यादा यहाँ आने वाले साइलिन का जिम्मेदार हूँ। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। साथ ही ये भी कहा कि मेरी जान अल्लाह की अमानत है, एक दिन जानी है। सिक्योरिटी खदशात को पेश नज़र रखते हुए ये तमाम तर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क सामने आए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, गुजरात में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात में इदारों को धमकाने और चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देने पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई है। अदालत ने DPO गुजरात को वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने का हुक्म भी दिया है। और अब आपको खबर देते हैं महंगाई से सताए अवाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान पैकेज की। रमज़ान पैकेज के तहत गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि रोज़ेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। पहले मरहले में पंजाब में गरीब लोगों को रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर आ रही है, गंदम की नई फसल तैयार है, लेकिन इस बार 9% शॉर्टफॉल का इम्कान है। ये बताया गया है। पाकिस्तान को इस साल 3 मिलियन टन गंदम शॉर्टफॉल का सामना रहेगा। जुल्फ़िकार अली मेहतो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इसकी, क्या बताया गया है? जी, पाकिस्तान के इस साल 30 मिलियन टन गंदम की जरूरत है, उसमें से 1 मिलियन टन इस वक्त मुल्क में मौजूद है, तो जो है वो 29 मिलियन टन की जरूरत होगी। लेकिन जो पैदावार आ रही है, जो हमारे वज़ारत फूड सिक्योरिटी के ज़राए, पंजाब हुकूमत के ज़राए और चारों सूबों के महकमा ज़राअत से हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसके मुताबिक 26 मिलियन टन की पैदावार होगी और 3 मिलियन टन का शॉर्टफॉल आएगा, जिसके लिए या तो हुकूमत को गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ेगी या फिर जो है उनको दूसरे ज़राए इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो पंजाब में जो पैदावार आ रही है वो अपना टारगेट 21 मिलियन टन का था, वहाँ पे 19.87 मिलियन टन की प्रोडक्शन है और सिंध से 3.9 मिलियन टन की प्रोडक्शन आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा से 1.21 मिलियन टन की प्रोडक्शन आ रही है और बलूचिस्तान से 1 मिलियन टन की प्रोडक्शन जो है वो मुतवक्के है। इस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल जो गंदम खरीद सरकारी हदफ है वो 67 लाख टन मुकर्रर कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका।
और आपको बताएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और मराद की रिपोर्ट मांगी थी, अब तक क्यों नहीं दी गई। मजीद जानेंगे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, पीएससी इजलास में आज मुख्तलिफ इदारों के जो ऑडिट पैनल है उनका जायजा लिया गया है, खासतौर पर जो FPR है। लेकिन साथ ही चेयरमैन पीएससी ने रिमार्क्स किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स का भी ऑडिट होना चाहिए। नूर आलम खान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तनख्वाहों और मराद की रिपोर्ट फराहम की जाए। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दी। उनका ये भी कहना था कि अवाम को पता होना चाहिए कि इनके पैसे से किसे क्या मुराद और कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि किसे कितनी मुराद और प्लाट मिले हैं। एक माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट करके रिपोर्ट दी जाए। पीएससी ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को यह हिदायत की है। साथ साथ पीएससी ने FPR की जानिब से ऑडिट को मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि FPR समेत तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं, ज़ैली इदारे, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिकॉर्ड दें ताकि उनका ऑडिट हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वजीर सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि आज फिर अदालत मफरूर खान को बुलाती रही लेकिन वो पेश नहीं हुए। इमरान खान ने कहा था मैं घर पर नहीं, 7 तारीख को अदालत में पेश हो जाऊंगा। आज फिर अदालती निज़ाम और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। ये वही मुल्क की अशराफिया और माफिया है जो खुद को कानून से बालातर समझती है। इमरान खान अदालत में सवालात का जवाब देने से क्यों इनकार कर रहे हैं? सारी उम्र चोर चोर की सियासत करने वाले अपनी चोरी का जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? तोशाखाना से चोरी नहीं की तो अदालत में तलाशी देने से क्यों डर रहे हैं? और आपको बताएं, वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अता तारड़ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान रोए या भागें, फर्द जुर्म तो आयद होकर रहेगी। फराग होगी और कप्तान ने पाकिस्तान को लूटा है, उनका एहतसाब होकर रहेगा। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के इलाज के लिए स्पेशल दवा तैयार की है। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी इस वक्त बिहाड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की तकरीब से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। रह गए, वो बच गया, वो फर्क करना था। तो साउथ हमारी अपनी धरती है, मुल्तान मैं वाकिफ हूँ कि सिंध का कैपिटल था और आज तक हमारे पास वो निशानियाँ मौजूद हैं। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पे आती है तो हमारा मकसद अवाम की खिदमत है, कौम की खिदमत है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम सब ये बात सोच के समझ के मैं सोचता हूँ कि आज मेरी पॉपुलेशन क्या है, पहले मेरी पॉपुलेशन क्या थी और 10 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो मुझे वो 10 साल बाद और उसके बाद क्या ख्याल रखना चाहिए, उसकी सोच रखनी चाहिए। अगर मैं शुगर केन की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा तो लगेगा नहीं। और अब आपके पास डॉलर है ही नहीं। ये जो पागल खान है इसने ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। इंशाल्लाह लगेंगे। ये नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो पाकिस्तानी ना कर सके। पाकिस्तानी एक बहुत समझे कि मुहज़्ज़ब कौम है, हम लोग में जज्बा है, अकल है, काम करने की लगन है। तो ये सोचना कि पाकिस्तान कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, पाकिस्तान मुल्क है और मुल्कों में हुआ है। एक ज़माने में इंडिया के पास सिर्फ 8 बिलियन रिजर्व थे, उनको अपना सोना बेचना पड़ा स्विट्जरलैंड $265 मिलियन लेने के लिए। तो ये ऊंच नीच आती रहती है। ऐसे बेवकूफ़ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया लोगों ने कि उसने सोचा ही नहीं। आज भी उसकी समझ ये है कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है, किसी न किसी तरीके से वो वापस उस जगह जाना चाहता है जहाँ से वो निकाला गया। पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत है, हर किस्म की मौला ने हमें दी हुई है, जिसे कहते हैं पर आपको दिए हुए हैं मौके, हमने सिर्फ उनसे फायदा लेना है। आपके ऊपर चीन है, आपके साथ में ईरान है, उसके बाद सेंट्रल एशिया है, ये सारे अमीर ममालिक हैं। तो हम कैसे गरीब ममालिक हो सकते हैं?
बीच में बैठे। इसी नजरिए से मैंने ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना को दिया कि किसी वजह से वो सोच ना आ सकी और उस सोच पे नहीं चल सके, मगर इंशाल्लाह आज नहीं कल होगी। मैं नहीं करूँगा, बिलावल करेगा, बिलावल नहीं करेगा, आसिफा करेगी। इंशाल्लाह ये कौम की खिदमत हमें बीबी साहिबा का हदिया है, उनने कहा हुआ है और दी हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यही कहते थे कि गरीब की खिदमत, अवाम की खिदमत, मजदूर की खिदमत, हारी की खिदमत। हम तो पार्टी ही गरीबों की है और पीपल्स पार्टी का मतलब ही हम लोगों की पार्टी है। तो लोग हम कभी नहीं समझते कि हमारे शहीद नहीं है। और हजारों, आप सोचें कि हजारों पार्टी के वर्कर जो हैं वो बीबी के साथ शहीद हुए, भुट्टो साहब के ज़माने में शहीद हुए, लोगों ने अपने आप को आग लगा दी। और मैं समझता हूँ कि आजकल का बच्चा जो है उसको हिस्ट्री याद नहीं है, हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती। तो मैं वो बातें सब समझ के अपनी तारीख शुरू करता हूँ, अपना काम शुरू करता हूँ। ये बीबी साहिबा के नाम से कार्ड हमने अपने घर में बैठ के डिज़ाइन किया और उसके बाद उसको बनाया। इंशाअल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो इसमें आपको लेबर को भी मिलेगा, डॉक्टर्स को भी मिलेगा, और जो ग्रेजुएट होता है, इमीडिएट ग्रेजुएट्स जो हैं उनको भी मैं स्टाइपेंड दूंगा। जब तक उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी उनको ज़िंदगी में अपने घर रहते हुए भी शर्म आती है कि भाई मैंने डिग्री भी कर ली, अभी भी वालिद के घर पे बैठा हूँ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। आप फिक्र ना करें, सब सही हो जाएगा। अल्लाह हमें मौका देगा, अल्लाह आपकी सुनेगा। गरीब की आवाज़ जो है वो अल्लाह सुनेगा और उस नज़रिए से इंशाअल्लाह हम मुल्तान को भी, साउथ को भी, विहाड़ी को भी, इन सब प्रोविंस सारी इश्यूज़ ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक बड़ी ताकत बन के रहेगा। इंशाअल्लाह पार्टी से पूछूंगा, पार्टी से पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। मैं पार्टी से बात करूंगा कि भाई यहाँ से मुझे अवाम चाहती है कि मैं लड़ूं, आप लोगों का क्या ख्याल है, तो सीसी की बॉडी है वो डिसाइड करेगी। तो इंशाअल्लाह मैं आया, आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़े दिन बाद मैं इस तरफ आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है वक्त का तकाजा है, मेरा कसूर नहीं है। तो दोस्तों, भाइयों, आप फिक्र ना करें और मुल्क हमारा जो है वो इतना ज़बरदस्त अल्लाह ने हमें दिया है कि हम इसको आगे चलाएंगे और ये मुल्क आप सबका, हम सबका है, ये नहीं कि किसी एक तबके का है, सबका है। और इस मुल्क में इतनी ताकत है। और ये जो रिसेशन दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एक टेम्परेरी फेज है, इनसे के इनको समझ नहीं आती, ब्यूरोक्रेट्स इस्लामाबाद वाले समझते नहीं है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम डिसीजंस लेंगे सिर्फ, और आपको और पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। ये भुट्टो, पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बनेगा। हमारे पास डॉलर नहीं है, पागल खान ने खाना खराब कर दिया, पागल खान हमें फंसा गया, ऊंच नीच आती रहती है, वो आज भी वनडे क्रिकेट खेल रहा है। आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे।
और इस वक्त अहम खबर आ रही है, आपको बता दें तोशा खाना केस के हवाले से इस वक्त समाअत जारी थी। अपडेट ये सामने आ रही है कि जज ने गैर मुतालिका अफराद को अदालत से बाहर निकाल दिया है। इमरान खान के वकील ने सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश कर दी है। जज की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने 9 मार्च को तो वैसे भी इस्लामाबाद आना है, IG वजारत दाखिला सबको सिक्योरिटी की हिदायत दूंगा। जज की जानिब से ये रिमार्क सामने आ रहे हैं। अहम पेशरफ्त हुई है, जज ने गैर मुतालिका अफराद को अदालत से बाहर निकाल दिया है। बिल्कुल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान के वकील ने सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश कर दी है सेशन अदालत में। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि इमरान खान ने 9 मार्च को वैसे भी इस्लामाबाद आना है, IG वजारत दाखिला सबको सिक्योरिटी की हिदायत दूंगा। वेलकम बैक। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज खान का कहना है कि कौमी एयरलाइन में पायलट्स की कमी है। फ्रेश पायलट्स की भर्ती पर पाबंदी होने के बायस भर्तियां नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी है कि वो इस पाबंदी को ख़त्म करें ताकि PIA में पायलट्स की कमी को पूरा किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडक्शन का और रिटायरमेंट का एक प्रॉपर सेट प्रोसीजर होता है। PIA इज़ नो डिफरेंट। PIA के अंदर लोग रिटायर होते हैं और उसूली तौर पर उनकी जगह नए पायलट्स की इंडक्शन के साथ पूरी हो जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली PIA के अंदर इंडक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, जिसकी वजह से PIA के अंदर रिटायरमेंट्स तो हो रही हैं लेकिन PIA नए पायलट्स इंडक्ट नहीं कर पा रहा। हमने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और हमने एक बिजनेस प्लान भी उनको सबमिट कराया है उनसे ये फैसला लेने के लिए कि वो हमें इजाज़त दें कि हम कुछ फ्रेश पायलट्स इंडक्ट कर सकें जो कि पुराने पायलट्स को रिलीव भी करेंगे, प्लस जो हमने अपने ग्रोथ प्लान बनाया हुआ है 2023 और 2024 के लिए, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। इटली कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले एक और नौजवान की शनाख्त हो गई है। 22 साला अवैस के नाम से हुई है शनाख्त। अवैस 2 माह कबल इटली के लिए रवाना हुआ था। मैयत घर पहुंचने पर हर आंख अश्कबार है। इस वक्त समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर इसी अवैस के घर में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी जुल्फ़िकार बताइएगा। जी बिल्कुल, लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवानों की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना की जा रही हैं। एक मैयत जो है वो गुजरात पहुंच चुकी है। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त अवैस के नाम से हुई है, जो मोटरसाइकिल मैकेनिक था। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जो है वो यहाँ से 2 माह कबल जो है वो रवाना हुआ और इटली के लिए रवाना हुआ। गैर कानूनी तरीके से उसने इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंसकर इटली जाने का ख्वाब देखा, तो रास्ते में जो है वो उसकी कश्ती जो है वो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो जाँ बहक हो गया। 22 साला जो अवैस है वो मोटरसाइकिल मैकेनिक है। अहले मोहल्ला से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो अवैस है वो अपने बहन भाइयों का वाहिद कफील था। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इटली रवाना हुआ लेकिन मौत की वादी में चला गया। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अहम अपडेट आ रही है तोशा खाना केस के हवाले से। आपको बताएं कि अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत में एक मरतबा फिर से वक्फा कर दिया है। फरीकैन का सिक्योरिटी इदारों को इंतजामात की हिदायत करने की तजवीज़ से इत्तेफाक, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और फैसल चौधरी के दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के वकील जानबूझकर तंज करते हैं। फैसल चौधरी की जानिब से ये कहा गया, जिस पर जवाब दिया गया कि आप जितना मर्जी ऊंचा बोलना है बोलते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोशा खाना केस अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक समाअत में फिर वक्फा कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, क्या अपडेट है, बताइएगा। जी, यहाँ पे तोशा खाना के हवाले से जो केस की समाअत है वो अभी हुई है और वजारत वारंट मनसूखी की जो अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक सेशन अदालत ने जो है वो वक्फा कर दिया। आज जब 3 दफा वक्फा किया गया है। दोबारा जब केस की समाअत हुई तो इसमें इमरान खान के वकील भी पेश हुए, जिसमें फैसल चौधरी और शेर अफजल जो मरवत है, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील और नून लीग के शाहनवाज रांझा जो यहाँ पे पेश हुए। जो PTI के वकीला की जानिब से दलाल दिए गए उनमें सबसे ज्यादा जिस भी बात पर इसरार किया गया वो आगाह कर रहे थे आप। असलम, बहुत शुक्रिया आपका।